आप देखें दोस्तों, आपका और हमारा एक्शन यूट्यूब चैनल चलते हैं दोस्तों। वीडियो जब लोग सर की वीडियो का टाइटल है कश्मीर से ये मोदी का पाकिस्तान को तमाचा। लो जी, क्या तमाचा मार दिया। खैर देखते हैं वीडियो, फिर बात करते हैं। नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो यार, आज जम्मू कश्मीर से जो खबर आई है ना, वो खबर इतनी जबरदस्त है, इतना करारा तमाचा है पाकिस्तान के लिए कि पूछिए मत। आज पाकिस्तानी इन तस्वीरों को देखकर खून के आंसू रोएंगे, खासकर पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर वाले लोग। मतलब वो खून के आंसू नहीं रोएंगे, वो तो हमारे बेचारे अपने ही हैं। उनको दर्द होगा, उनको दुख होगा कि काश आज हम भी जम्मू कश्मीर के अभिन्न अंग होते, तो आज हमें इस दुख को न झेलना पड़ता जो आज हम देख रहे हैं। पाकिस्तान के साथ रहने की इतनी बड़ी सजा न मिल रही होती जो आज उनको सजा मिल रही है। ये तस्वीर देखिए भाई, बड़ी जबरदस्त और बड़ी ऐतिहासिक तस्वीर है ये। प्रधानमंत्री मोदी अपने हाथ में तिरंगा झंडा लेकर फहरा रहे हैं। पीछे आपको एक ट्रेन का इंजन नजर आ रहा होगा, उसको चलाने के लिए ऊपर से गुजर रहे इलेक्ट्रिकल वायर आपको नजर आ रहे होंगे, इलेक्ट्रिक वायर नजर आ रहे होंगे आपको। पीछे कुछ पहाड़ नजर आ रहे हैं। यह तस्वीर है जम्मू कश्मीर की, और यह वो ऐतिहासिक तस्वीर है जो पाकिस्तानियों के दिलों में नासूर बनकर चुभती रहेगी आने वाले सैकड़ों सालों तक, अगर पाकिस्तान रहा तो। क्योंकि इस तस्वीर से जम्मू कश्मीर का नाम इतिहास में दर्ज हो गया। क्यों, मैं आपको बताता हूं। जिस जगह पीएम मोदी खड़े हैं ना, वो जगह दुनिया की सबसे ऊंची रेलवे ब्रिज पर चलने वाली ट्रेन की है। वो पीछे ट्रेन नजर आ रही है, ये दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज है। जी बिल्कुल सही पहचाना आपने। जम्मू कश्मीर में चेनाब नदी के ऊपर बना चेनाब रेलवे ब्रिज। ये देखिए, पीएम मोदी उसी ब्रिज पर हैं, और आज यहां पर पहली बार यहां से ट्रेन गुजरी है। ये देखिए तस्वीर, ये मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज ने जारी की है। इंडियाज प्राइड, आपको एक ट्रेन का इंजन दिख रहा है, और ये वो चेनाब ब्रिज है जिस पर हम सब भारतीयों को नाज है। जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए ये उनके लिए लाइफ चेंजिंग चीज बनी है, क्योंकि हम अपने देश के हर इलाके को डेवलप करना चाहते हैं। जम्मू कश्मीर भी उनमें से एक है, और यह है डेवलपमेंट जो पूरी दुनिया देख रही है। अभी तक आपने चेनाब ब्रिज का नाम सुना? देखिए, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, उनका ट्वीट आया है। वो लिखते हैं कि दुनिया के सबसे लंबे ब्रिज पर मैं गया, द चेनाब ब्रिज। वहां पे अरेंजमेंट्स देखी, क्योंकि ऑनरेबल पीएम नरेंद्र मोदी जी कल आ रहे हैं। ये कल का ट्वीट है उनका। कल एक लैंडमार्क डे है, ऐतिहासिक दिन है जम्मू कश्मीर के लिए, जब कश्मीर घाटी फाइनली रेस्ट ऑफ द कंट्री से कनेक्ट हो जाएगी थ्रू रेलवे लिंक। रेलवे लिंक के जरिए कश्मीर घाटी भारत से कनेक्ट हो गई, टू बी इनॉग्रेटेड एट द हैंड्स ऑफ द ऑनरेबल पीएम। इसी का उद्घाटन करने पीएम मोदी जो हैं वो यहां पर पहुंचे थे, और पूरी दुनिया में कवरेज हुई, पूरी दुनिया ने देखा है इसको। मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखाना चाहता हूं। ये देखिए, ये पीएम मोदी की तस्वीर चेनाब ब्रिज के नीचे। एक और तस्वीर, पीएम मोदी को कुछ बता रहे हैं। और ये चेनाब ब्रिज अपने आप में इंजीनियरिंग का एक अद्भुत कमाल है, अद्भुत। पूरी दुनिया इसका लोहा मान गई है। पेरिस के आईफिल टावर से भी ऊंचा है ये इंजीनियरिंग मार्वल है। ये देखिए एक और तस्वीर, वो देख रहे हैं पीएम मोदी चेनाब ब्रिज को। ये तस्वीर बताती है कि भारत क्या है और जम्मू कश्मीर कितना डेवलप हो गया है। जम्मू कश्मीर कितना डेवलप हो गया है। ये देखिए पीएम मोदी की एक और तस्वीर,
ब्रिज के जस्ट नीचे से देख रहे हैं ब्रिज, और ये ब्रिज भी बहुत खास है, इसके बारे में तो मैंने वीडियो बना रखा है, आप जाके वहां पे देख लीजिएगा। भूकंप के ये वीडियो हमारे जो रेल मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव साहब, उन्होंने अपने ट्विटर पर डाला है, 2 वीडियो डाला है, मैं दोनों वीडियो दिखाऊंगा। इस वीडियो को जरा देखिए। इस वीडियो में आपको एक ट्रेन का इंजन दिख रहा है, चेनाब ब्रिज का विहंगम दृश्य है, चेनाब नदी के ऊपर ही है, और ये कश्मीर घाटी को रेस्ट ऑफ द कंट्री से ये ब्रिज जोड़ रहा है। ये जोड़ ऐसा है जो कभी टूटेगा नहीं पाकिस्तानियों। इसके ऊपर एक रेल इंजन चल रहा है। दूसरी तस्वीर, दूसरा वीडियो तो और भी ऐतिहासिक है। वंदे भारत जो हमारी प्रीमियम ट्रेन है, मेड इन इंडिया ट्रेन है, वो इस ब्रिज को पार करके कश्मीर गई है। देखिए वीडियो। यह है जी भारत का जम्मू कश्मीर। पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर वालों, गिलगित बाल्टिस्तान वालों, पाकिस्तानी ऑक्युपाइड गिलगित बाल्टिस्तान वालों, देखो तुम्हारे पास क्या है। एक रेलवे स्टेशन छोड़ो, रेल की पटरियां नहीं है तुम्हारे पास, और आज यहां कश्मीर घाटी रेलवे से कनेक्ट हो गई। प्रीमियम ट्रेन वंदे भारत आपको चलती हुई नजर आई है, और ये ऑल वेदर ट्रेन है, पता है आपको, ये ऑल वेदर ट्रेन है। हर मौसम में ये कनेक्ट करेगी, हर मौसम में लोगों को ले आएगी, लेकर जाएगी। आप जरा सोचो कि कश्मीर घाटी में रहने वाले लाखों लोगों को इसका फायदा मिलने वाला है। उनको परेशान नहीं होना पड़ेगा। अब बर्फबारी के समय भी वो आ जा सकते हैं। और इसी ट्रेन में सफर किया कुछ बच्चों ने, उसका भी वीडियो आया, रेलवे मिनिस्ट्री ने ही डाला है, वो भी मैं आपको दिखाना चाहता हूं। बच्चे कितना खुश हैं, जरा देखिए आप। ये बच्चे हमारे देश का भविष्य हैं। वो देख रहे हैं कि भविष्य सही हाथों में है, सही तरफ जा रहा है, सही कदम बढ़ा रहा है। आज उन्होंने एक इतिहास बनते हुए अपनी आंखों के सामने देखा है। वो उस वक्त के साक्षी बने हैं जब आगे भविष्य में आने वाली पीढ़ियों को बातें बताई जाएंगी कि कभी पता है यहां पर रेलवे लिंक नहीं था, कश्मीर घाटी का कनेक्शन नहीं था रेलवे लिंक से, लेकिन एक तारीख थी 6 जून की, जब ये देश से कनेक्ट हो गया, रेलवे लाइन आई। बड़ी दुश्वार चुनौतियां हैं। वो घाटी देखिए आपने कितनी गहरी है, वहां पर ब्रिज बनाकर हमारे इंजीनियर्स ने कमाल किया है। सल्यूट है इंजीनियर्स को। जो भी लोग इस प्रोजेक्ट में शामिल हैं सबको सल्यूट है, और इससे कश्मीर घाटी के लाखों लोगों का फायदा होने वाला है। उनके बच्चों का फ्यूचर बदल जाएगा इस ट्रेन के चलने से, ट्रेन के आने जाने से। इसका असर आपको आने वाले कई साल में दिखेगा। और आज 6 जून है। ये तारीख बड़ी इंपॉर्टेंट तारीख है, क्योंकि ठीक 1 महीने पहले जम्मू कश्मीर में आतंकी हमला हुआ था, पाकिस्तान ने कराया था, पहलगाम, याद है आपको। तो यहां पर पीएम मोदी ने कई बड़ी इंपॉर्टेंट बातें कही हैं, और मैं इसलिए वो सारी बातों को सुनवाना और देखना, मतलब बताना चाहता हूं कि पाकिस्तान के लोग सुनो, पाकिस्तानियों सुनो कि हम भारत के लोग क्या हैं। पीएम मोदी ने कहा है जम्मू कश्मीर मां भारती का मुकुट है।
ये क्लियर संदेश है उस जनरल आसिम मुनीर को जो कहता है कि कश्मीर के लिए हम जंग लड़ेंगे, पाकिस्तानियों के लिए कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। मां भारती का मुकुट है और मां भारती का मुकुट हम झुकने नहीं देंगे, चाहे हमारे सिर कट जाएं। ये है मैसेज, तो मैसेज पढ़ो बस। देखिए लिखा है पीएम मोदी ने, बोला पीएम मोदी ने कि आज 6 जून है, संयोग से ठीक 1 महीने पहले आज की ही रात पाकिस्तान के आतंकियों पर कयामत बरसी थी। सॉरी, मैं भूल गया, 6 जून को हमला नहीं होता, पाकिस्तान के आतंकियों पर कयामत बरसी थी, यानी कि ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया था। माफ कीजिएगा, मेरे ध्यान से निकल गया। अब पाकिस्तान कभी भी ऑपरेशन सिंदूर का नाम सुनेगा तो उसे अपनी शर्मनाक शिकस्त याद आएगी, समझे। पाकिस्तान ने पहलगाम में इंसानियत और कश्मीरियत दोनों पर वार किया। उसका इरादा भारत में दंगे कराने का था, उसका इरादा कश्मीर के मेहनतकश लोगों की कमाई रोकने का था। इसलिए पाकिस्तान ने टूरिस्ट पर हमला किया। जम्मू कश्मीर का नौजवान अब आतंकवाद को मुंहतोड़ जवाब देने का मन बना चुका है। यह वो आतंकवाद है जिसने घाटी में स्कूल जलाए, अस्पताल तबाह किए, जिसने कई पीढ़ियों को बर्बाद किया। लेकिन अब चीजें बदल रही हैं। वो कहते हैं कि चिनाब ब्रिज हो या फिर अंजी ब्रिज, ये जम्मू की और कश्मीर की दोनों क्षेत्रों की समृद्धि का जरिया बनेंगे। सोचिए बिजनेस कितना बढ़ेगा इससे। उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लाइन प्रोजेक्ट सिर्फ नाम नहीं है, ये जम्मू कश्मीर के नए सामर्थ्य की पहचान है, भारत के नए सामर्थ्य का जयघोष है। मां भारती का वर्णन करते हुए हम श्रद्धा भाव से कहते आए हैं, कश्मीर से कन्याकुमारी, यह अब रेलवे नेटवर्क के लिए भी हकीकत बन गया है। जी हां, हम कहते हैं ना कि कश्मीर से कन्याकुमारी, तो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हमारा देश रेल नेटवर्क से जुड़ चुका है। कश्मीर के लोगों को नौकरियां, आना जाना, बिजनेस बढ़ेंगे। कितने बिजनेस बढ़ेंगे आपको आइडिया नहीं है कश्मीर के लोगों के लिए, क्योंकि ट्रैवलिंग इजी हो जाएगी, आना जाना इजी हो जाएगा। ऑल वेदर ट्रेन है, ऑल वेदर ब्रिज है, सालों भर आना जाना लगा रहेगा। इंतजार नहीं करना पड़ेगा कि यार अभी तो 1 महीने जा नहीं सकते ना। आने वाले वक्त में आपको पता चलेगा कि इस चिनाब ब्रिज ने क्या क्या बदलाव किए जम्मू कश्मीर और खासकर कश्मीर घाटी में। दोस्तों वीडियो कैसा लगा शेयर जरूर करना। पाकिस्तानियों तक ये तस्वीरें पहुंचनी चाहिए, उनका दिल जलना चाहिए कि देखो, और खासकर हमारे जो सरहद पार हमारे जो भाई हैं पाकिस्तानियों को पार जम्मू कश्मीर गिलगित बाल्टिस्तान वाले, वो भी देखें कि भारत अपने लोगों का कितना सम्मान करता है, कितना आदर करता है, अपने लोगों का कितना ख्याल रखता है। जल्द मिलता हूं दोस्तों एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो अगर आप चाहते हैं मुझसे बात करना, मुझसे कोई सवाल पूछना, तो फैन कॉल पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। फैन कॉल में ये सुविधा है कि आप अपने हिसाब से वहां पर जाकर टाइम स्लॉट बुक कर सकते हैं कि आपको फलाने दिन मुझसे बात करनी है, फलाने टाइम पे मुझसे बात करनी है। लेकिन ये भी बता दूं कि ये पेड सर्विस है। तो जी दोस्तों वीडियो खत्म। ये बिल्कुल तमाचा है, ये उन लोगों के लिए तमाचा जिन्होंने पहलगाम किया या जिन्होंने करवाया। ये उन लोगों के लिए तमाचा है जिन्होंने स्टोन पेल्टिंग करवाई। देखना ये वही कश्मीर है जहाँ कभी स्टोन पेल्टिंग होती थी, ये वही कश्मीर है जहाँ कभी रोड ब्लॉक्स होते थे, ये वही कश्मीर है जहाँ कभी सरेआम गोलियां चल जाती थी दिन दिहाड़े, लॉकडाउन शटर डाउन तक क्या क्या चलता था, लाठीचार्ज सब कुछ होता था। आज वही कश्मीर है। तिरंगा लेकर ये मोदी चिनाब ब्रिज पर टहल रहे हैं, ये तमाचा है। ये सब उन ताकतों को तमाचा है जो कश्मीर को अनस्टेबलाइज करना चाहते थे, को बड़ी डिस्टेबलाइज करना चाहते थे। बात कंप्लीट होगी तो मैं कोई बड़ी बात करो, कोई मतलब कि जो शॉकिंग हो वो बात करो। ये कोई बड़ी बात नहीं है कि पीएम मोदी जो है वो तिरंगा ले, भाई वो इंडियन है, वो तो वो मतलब कि क्लेम करता है कि इंडिया जो हमारे उसका जो उन्होंने आर्टिकल हटा कर फिर उसको लगा कर फिर हटाया, उसने तो उसकी हैसियत खत्म कर दी। और वो एक इंडियन है और वो दुनिया में ये दिखाना चाहता है कि ये इंडिया का एक पार्ट है, तो वो जो मर्जी करे। बात तब एक ये मतलब एक बड़ी बिग न्यूज होगी अगर कोई ये वहाँ का कश्मीरी जो है वो ऐसा करेगा, फिर तो बहुत बड़ी किया हो तो मतलब चैलेंज करो, चैलेंज है शहरी नहीं करना चैलेंज। भाई मेरी बात सुनो, शहरी जो होते हैं ना वो भी होंगे, वो भी मतलब कि उनकी भी ठीक है, लेकिन मतलब वहाँ की कोई बड़ी है सेलिब्रिटी। आप ये बता रहे हैं महबूबा मुफ्ती और जो उमर है उसका भी ट्वीट दिखा रहे थे कि वो उन्होंने भी तारीफ की, उन्होंने भी इस चीज़ को सराहा है। आप और किसका बताना? उमर अब्दुल्ला सुन लिया,
भाई उसमें शामिल होना चाहिए था फिर उनको। तो शाम तुम्हें यार तुम्हें पता दुनिया की सबसे बड़ी झंडा रैली या तिरंगा रैली कहाँ निकली थी? कश्मीर के अंदर। अब भी कर ले, सर्च कर ले यार, मैं तो सबूत के बात ये वाकई जो है ना, ये यकीन जाना कि ये वाकई इतना ज़्यादा मैटर नहीं करता। ठीक है, पीएम मोदी साहब जो वहाँ गए उन्होंने तिरंगा उठाया, लेकिन जो बी बॉयज था उसकी आपने वीडियो नहीं देखी थी, व्लॉग नहीं देखा था, उसमें उसने कहा था मुझे लगता है ठीक है मैं नहीं मेरी बात सुनो पहले, आप अपनी नहीं मुझे क्लियर कर लेने दे। बात असल में ये है कि ना कश्मीर की बात करूंगा ना इंडिया के फेवर की बात करूंगा, जो सही होगी वो करूंगा। बात असल में ये है कि ठीक है इंडिया जो है वो वहाँ पे काफी इन्वेस्टमेंट कर रहा है, उसका काफी अच्छा खासा बजट जो है एलोकेट किया हुआ है, सुन तो लो, एलोकेट किया हुआ है उसने, वहाँ पे डेवलपमेंट कर रहा है, सारा कुछ जो है कर रहा है, मेडिकल यूनिवर्सिटीज सारा कुछ, मेडिकल हॉस्पिटल्स बना रहा है, ये सारा कुछ वहाँ पे बना रहा है। लेकिन एक बात जो मैंने वहाँ के लोगों में देखी थी, वो बी बॉयज के व्लॉग में देखी थी कि अवाम पीएम मोदी या इंडिया के हक में भी होगी, लेकिन मोस्टली जो कश्मीरी है ना वो आज भी इंडिया के साथ नहीं खड़े होगी। बात ये बात मैंने नोट की है। अच्छा हाँ बी बॉय की वीडियो के अंदर दो उसमें वीडियो बनाए थे, दो की टीम, हाँ एक बंदे को छोड़कर उसने काफी लोगों को लेकर आया था वीडियो के अंदर, एक रिक्शे वाले को छोड़कर। मैं तुम्हें चैलेंज करता हूँ, फिर जाकर देख लो उसकी वीडियो, मैं ऐसी बात नहीं, एक रिक्शे वाले को छोड़कर जिसने कहा था कि इंडिया कश्मीर कश्मीरियों का, मतलब उसने मतलब कि बात कश्मीर पर की, उसके अलावा अगर किसने पीएम मोदी के खिलाफ बात की हो, इंडिया के खिलाफ बात की हो, मुझे दिखा दो। खिलाफ नहीं, लेकिन उन्होंने खुल्लम खुल्ला ये भी नहीं कहा कि हम इंडिया के साथ खड़े हैं, मैं खामोश रहा हूँ, बिल्कुल नहीं कहा, मैं खामोश रहा हूँ, बात सुनता उसकी भी सुनी, तेरी भी सुनी। एक बंदे ने बात की थी सिर्फ, वो भी मोदी के खिलाफ नहीं की थी, उसने कहा था कश्मीर कश्मीरियों का। अब बात आई, तुमने कहा कि वो खुलकर नहीं आया, ऐसा नहीं आया, वो बात थी मुसलमानों की। मैं उस वक्त भी मैंने ये कहा था अगर ये किसी हिंदू ने अटैक किया होता, मैं उस वक्त भी यही बातें की थी, अगर ये अटैक किसी हिंदू ने किया होता तो इन्हीं मुसलमानों ने चढ़ाई कर देनी थी। वहाँ बात आ गई थी मजहब की, और हमें पता, तुम्हें पता है, हमारे मुसलमानों के लिए सबसे आगे मजहब होता है, कंट्री नहीं होती। ये बात सच है, सच है ना। उस वक्त बात आ गई थी मुसलमानों की कि उन्होंने हिंदुओं को मारा, मुसलमानों ने अटैक किया, इसलिए वो नहीं बोले थे। उन्होंने मोदी के खिलाफ, मैं तुम्हें चैलेंज किया, ऐसा चैलेंज नहीं किया। मैं कौन सा कह रहा हूँ कि मोदी के खिलाफ बोले हैं या इंडिया के खिलाफ बोले हैं, लेकिन उन्होंने भाई एक होता है ना कि इंडिया की हुकूमत से खुश होता है या पाकिस्तान का पाकिस्तानी बंदा होता है, वो आज़ाद कश्मीर हमारे वाला ले, अगर वहाँ पे कोई डेवलपमेंट होती है, अगर तो वो खुश हुए हमारी गवर्नमेंट से पाकिस्तान की, तो वो बोलेंगे भाई हम पाकिस्तानी जो गवर्नमेंट है उसके साथ हैं, हम पाकिस्तान का हिस्सा है, हम उसके साथ खड़े हैं, उन्होंने यहाँ पे काफ़ी डेवलपमेंट किया है, ऐसी बात चले समझ में आती है। एक जो आम आवाम है, ये नहीं कि एक तो चलो उस बंदे रक्शे वाले ने खुल के बोल दिया कि भाई कश्मीर कश्मीरियों का, बाकी जितने भी थे उन्होंने कभी उनके मुंह से ये नहीं सुना कि भाई हम जो इंडिया है ना हम उसके साथ खड़े हैं, या इंडिया जो है वो हमारा हिस्सा है, या ये कश्मीर जो है वो इंडिया का हिस्सा है। ऐसी बात जो है कोई सुनने को नहीं मिली। कोई एक आध होगा, मैं ये नहीं कहूँगा कि सारों ने ऐसे बोला है, कोई एक आध होगा, लेकिन मोस्टली जो लोग थे जिनकी बातों से मैंने ये बात जो है अखज़ की है वो ये है कि भाई उनमें या तो कोई ऐसा खौफ है, या वो इंडिया की खुल के सपोर्ट नहीं करते, या इंडिया की हमायत में नहीं बोलते, या वैसे ही उनको कोई डर है। जैसे वो लड़की थी ना जिसके पास वो लड़का था, सच बोल रहा था, उसने टोका भी था इस बात कि आप ऐसा मत बोलो, कहीं कोई ऐसा उल्टा केस ना पड़ जाए, या इनकी कोई जानकारी के लिए या तफ्तीश वगैरह आगे की जाए, तो ऐसी यानी कि डरी हुई कोई ना बात जरूर होती है। कल अगर इसने मुझसे चैलेंज किया था, नहीं चैलेंज एक सेकंड यार, हम बात और कर रहे हैं, हम बात शायद तुम उस दिन नहीं थे मेरे ख्याल, हाँ तुम नहीं थे। इसने कहा था कि जो 2020 से लेकर आज तक हिंदुओं का डाटा, मतलब हिंदुओं कश्मीर में पॉपुलेशन और मुसलमानों की पॉपुलेशन समझ गया मैं, ठीक है, मैंने कहा कि चेंज नहीं हुई होगी। अच्छा, फिर इसने निकाली, इसको मैंने कहा तुमने सर्च गलत किया, फिर मैंने सर्च किया, फिर मुझे लोगों ने
इंडिया के लोगों ने भी डाटे सेंड किए, कमेंट्स में बताया, मैंने भी सर्च किया, उसके मुताबिक आज भी 2001 से लेकर एक भाई ने मुझे आज का डाटा नहीं, मतलब दिखा दूंगा और प्रूफ के साथ उसने दिया। 2001 से लेकर उसने 2024 तक का डाटा दिया मुझे, एक साल का नहीं, तुम तो उसको कह रहे हो 2020 से लेकर उसने 2000 के बाद का डाटा दिया। उसका पीएम मोदी की हुकूमत भी नहीं थी तब से लेकर, तो उसमें उसने हर साल का अलग अलग डाटा दिया। फिर मज़ेदार की बात है, ये नहीं इकट्ठा दिया, हर साल का अलग अलग दिया। 2001 से लेकर 2001 में मुसलमान थे उधर कश्मीर में 68% और 2024 में 69% है, मतलब हर साल का 1% का फ़र्क आया है। लेकिन आज 2024 की लास्ट जो उसने सेंड की थी मुझे बगैर प्रूफ के साथ, ये नहीं कि ऐसे वैसे उधर का डाटा लेकर, उसने कहा कि 2024 के डाटे के मुताबिक इंडिया कश्मीर के अंदर आज भी 69% मुस्लिम हैं, बाकी उसमें क्रिश्चियन हैं, बाकी उसमें कुछ नॉन मुस्लिम भी हैं, मतलब हिंदू में मतलब हिंदू की बात है, दूसरी कम्युनिटीज़ हैं। हिंदू की किताब थोड़ी मुझे याद है एग्जैक्टली कितनी, थोड़ी बता रहा था। उसने कहा कि ये कहीं भी किसी प्लेटफॉर्म में मुझे बिठा लो, मैं चेंज करता हूँ अगर आज भी उधर मुस्लिम 69% है। उसने ऐसे दावा और हर साल का अलग डाटा दिया था, मैंने भी चेक किया। अच्छा, जो मैंने सर्च किया था ना, तो उसके मुताबिक जो था 2020 में जो वहाँ पर हिंदू थे वो तकरीबन 28% थे, यानी कि वहाँ पर, और 2025 में 68% वो शो हो रहे थे। और जो मुसलमान थे वो पहले 68% थे 2020 में, जो 2025 है, मतलब कि यानी कि आज तक, यानी कि ये जून है ना, तो जून की मतलब कि 8-9 ये डेट चल रही है, तो इस यहाँ तक तो वो शो करवा रहा था तकरीबन सिर्फ 7% है, 7 पॉइंट कुछ % था। तो और दूसरी सारी कम्युनिटीज भी उन्होंने दिखाई है, परसेंटेज भी दिखाई है। तो ये मेरा खुद जाती डाटा तो भाई है नहीं, मैंने गूगल से सर्च किया है। अब मैं बताता हूँ फर्क है। आपको याद है हमने एक मतवा लोग सामने काउंटर किया था, याद है तुम्हें? हमने सर्च किया था इंडिया का, एक किसी वीडियो में सुना था कि इंडिया का दुनिया का सबसे बड़ा ब्रिज जो है ना वो इंडिया में ऊंचा ब्रिज। हमने सर्च किया था, हमने कहा नहीं नहीं इंडिया का नहीं, हमने किसी और का कहा दिया। तो फिर आलोक सर ने हमें काउंटर करते हुए वीडियो बनाई थी, याद होगा तुम्हें। उसे कहा सर्च किया करो सही तरीके से, सर्च करने में फर्क लग जाता है। उन्होंने कहा कि रेलवे ब्रिज दुनिया का सबसे, यही वो रेलवे ब्रिज था, यही चनाब ब्रिज था, हमने चनाब ब्रिज पर वीडियो बनाई थी। तो यही रेलवे उसने कहा कि आपने सर्च गलत किया, आप एक लफ्ज़ से इधर से उधर करने में बड़ा फर्क लग जाता है। आप दुनिया का सबसे हाईएस्ट, लोग से मैं काउंटर करते हुए बताया था कि दुनिया का सबसे हाईएस्ट जो रेलवे ब्रिज है वो चनाब ब्रिज ही है। और उसी चनाब ब्रिज पर पीएम मोदी तिरंगा लेकर लहरा रहे थे, और ये बकायदा उधर ट्रेन चल रही है, वो भी उन्होंने दिखाया, चलती ट्रेन भी लोग सुन दिखाया। बात यह है कि उधर भी डेवलपमेंट आ रही है, उधर के लोग कनेक्ट हो रहे हैं दुनिया के साथ, दुनिया कह रहा हूँ इंडिया के बाकी एरियाज़ के साथ। अगर ये नहीं होती तो इससे इनोवेशन होगी। इनोवेशन आपको मैं बताता हूँ, इंडिया के और कश्मीर के दरमियान हौसले कम होंगे, लोग एक दूसरे से जुड़ेंगे, उनके कारोबार चलेंगे, जो कि कश्मीरियों के लिए और ज़्यादा बेस्ट होगा। खैर अच्छा, ये मिलता है वीडियो में, नाट ऑफ साथ, टेक केयर।